नमस्ते सभी को, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे अभी पंजाब की राजनीति। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले पंजाब में दंगल मचा हुआ है और नवजोत सिंह सिद्धू का क्या है प्लान? कांग्रेस में रहेंगे या आप में शामिल होंगे? नवजोत सिंह सिद्धू, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये है, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ की थी, और इस बीच अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी सामने आया है। हमारे सहयोगी हैं नीरज है, हमारे साथ अरुण सिंह है, पंकज चौहान है और विक्रांत है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ की है, इसको किस तरीके से देखें? क्या वो कांग्रेस आलाकमान पर इस ट्वीट के जरिए प्रेशर बना रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नवजोत सिंह सिद्धू ये संकेत देना चाहते हैं आलाकमान को कि उनके पास विकल्प की कमी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए वो रुके रहेंगे अगर उनका सम्मान नहीं होता है। उनकी नजरों में उनका सम्मान क्या है? वो चाहते हैं कि बड़ी भूमिका पंजाब में दी जाए। आपने देखा था कि केंद्र की राजनीति में उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बात एक बार कही गई थी पार्टी से, और उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया था कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पंजाब से बाहर चला जाऊं। मुझे पंजाब में रहना है, पंजाब के लोगों के लिए काम करना है, पंजाबियत को बचाना है। जब वो ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा प्लान है। प्लान क्या है? वो एक तरह से चेहरा बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का। और जब उनको पार्टी में लाया गया था, प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की थी, तब भी उनको यही एश्योरेंस दिया गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब उम्र हो चली है, बहुत ज्यादा दिन तक सक्रिय राजनीति में वो नहीं रहेंगे, आप ही भविष्य हैं, आप ही चेहरे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि उस भूमिका में वो आए। मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता, ये जानते हैं वो, चुनाव सामने, ये भी जानते हैं वो। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, ताकि जब टिकट का बंटवारा हो तो उसमें उनकी से हो, जो विधायक चुन के आए वो उनके समर्थक हो, और आगे चल के अगर कोई बड़ी बात हो सकती है, उनकी भूमिका हो, तो उनके पीछे एक समर्थन हो। क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि सिर्फ वो एक या दो विधानसभा या एक लोकसभा के नेता हैं। वो नेता ऐसे नहीं है जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो इस ट्वीट के जरिए, इस हमले के जरिए वो संकेत दे रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को कि फैसला, चूंकि अगले 2 से 3 दिन में सिद्धू को लेकर फैसला होने वाला है, तो फैसला उनके पक्ष में हो, उनके हक में हो, उनका सम्मान बढ़े, बड़ी भूमिका मिले। इसलिए वो एक संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को कि उनके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं। ठीक है पंकज, क्योंकि आप पंजाब में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो अंदरूनी कलह है पंजाब कांग्रेस की, वो काफी दिनों से सामने आ रही है और इसका कोई सलूशन अभी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में पंजाब की जनता की क्या राय है? देखिए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और अभी तक पंजाब कांग्रेस के वर्कर ये तय नहीं कर पा रहे कि कमान किसके पास होगी, किस तरह से किसके पास जाएं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कम लोगों से मिलते हैं, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वो भी कम लोगों से मिलते हैं। सुनील जाखड़ जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पिछले 1 महीने से गायब हैं, वो किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ मनप्रीत सिंह बादल जो वित्त मंत्री हैं, उनके खिलाफ राजा अमरिंदर सिंह बरार हो गए। तो कांग्रेस की क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस फॉर्मूले को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो कैबिनेट में वापस नहीं आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेंगे। तो अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको बनाना नहीं चाहते और इसीलिए ये समय लग रहा है। क्योंकि पहले हरीश रावत ने कहा था कि 8 से 10 जुलाई तक फैसला आ जाएगा और अब 14 जुलाई होगी। अभी तक पार्टी फैसला इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी सिख जट हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिख जट हैं। दोनों पटियाला से आते हैं, दोनों सिद्धू हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू ही हैं। तो ऐसे में हिंदू और दलित चेहरों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, उनको किस तरह से मनाया जाए, ये भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। और पार्टी इसीलिए जो है वो समय लग रहा है कि हिंदू चेहरा और दलित नेता भी नाराज ना हो, इसीलिए समय जरूर लग रहा है। लेकिन चर्चाएं जरूर है कि सिद्धू को अध्यक्ष जो है वो लगाया जा सकता है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को लेकर राजी नहीं है कि सिद्धू को अध्यक्ष लगाया जाए, क्योंकि सिद्धू की जिस तरह से कार्यशैली रही है, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो कई बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर लेते हैं। और जो कल सिद्धू ने ट्वीट किया उसको लेकर अलग अलग चर्चाएं बनी। हालांकि सिद्धू ने जो है वो प्रताप सिंह बाजवा को जवाब दिया था। सिद्धू ने जो है वो भगवंत मान को जवाब दिया था। भगवंत मान ने ये कहा था कि बिजली समझौतों को लेकर भी चला रहे हैं और अवर अपोजिशन आप हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड माय विजन एंड वर्क फॉर पंजाब। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ट्वीट किया जिसको लेकर के पंजाब का सियासी पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके विजन और काम की तारीफ की है। भगवंत मान सवाल के जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने ये ट्वीट किया। विक्रम, एक बात तो साफ है इस ट्वीट के जरिए कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कैबिनेट में अहम पद चाहते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव
अध्यक्ष पद का, लेकिन अमरिंदर सिंह के मामले को तैयार नहीं है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना होगा? देखिए, कांग्रेस के सामने दिक्कतें बहुत हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से ये संकट लगातार चला जा रहा है, इसके साथ साथ अभी जो पंकज बता रहे थे कि अमरिंदर राजा बराड़ ने वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, तो कांग्रेस को पंजाब में विरोधियों की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके अपने लोग ही काफी हैं सरकार की टांग खिंचाई करने के लिए। जब इस तरीके का नेतृत्व का संकट आता है तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। पिछली बार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सबसे बड़ा ये कहा जाए कि सबसे बड़ा जो बदलाव वो कारण था इनके बीच में, वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उनका जो सीएम का जो चेहरा था उसको आम आदमी पार्टी किसी भी तरह बचाव नहीं कर पाई। आखिरी समय तक आम आदमी पार्टी ये नहीं बता पा रही थी कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। निश्चित तौर पर कैप्टन का चेहरा बहुत बड़ा है पंजाब की राजनीति में, और पंजाब की राजनीति में बहुत रसूख भी वो रखते हैं। और रही बात जसप्रीत, जो कैप्टन ये जो सिद्धू ने ट्वीट किए आम आदमी पार्टी की तारीफ के तौर पर जैसे देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अपनी पार्टी पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से जो पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं और जो दिल्ली में उनकी पार्टी के संगठन में बहुत अहम पदों पर है, उनसे मेरी चर्चा बात हुई। उनसे मैंने पूछा भी कि किस तरीके से ये पंजाब से क्या सिद्धू आ सकते हैं, किस तरीके से बदलाव हो सकता है, तो उनका साफ इनकार है कि ये केवल और केवल सिद्धू अभी अपनी पार्टी में अपना कद बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और ऐसा राजनीति में नहीं होता कि कोई आदमी, कोई नेता एक पार्टी छोड़ दे और दूसरी पार्टी उसके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी हुई हो। इस तरीके से नहीं राजनीति चल पाती। हालांकि इन सब कयासों को हवा उस समय लगी थी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो एक सिख आदमी को सीएम का उम्मीदवार बनाएंगे, तब से थोड़ा ज्यादा हो गया कि क्या सिद्धू वहां जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि आने वाले राजनीति भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें सिद्धू का ये पूरा जो ट्वीट के जरिए राजनीति हो रही है, वो केवल और केवल कांग्रेस आला कमान पर एक अंतिम दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसी हफ्ते में या अगले 2-4 दिनों में फैसला होना है, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका मिले। बिल्कुल, तो ये जैसा कि विक्रांत बता रहे थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीरज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, ये हम सुनवा देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आज आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे विपक्षी पार्टियां भी हमारी तारीफ करती हैं, विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ करते हैं। सो वन फील्स एनकरेज्ड अबाउट इट। नीरज, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं लिया, तो उसको किस तरीके से देखें? नाम भले नहीं लिया हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपना भारी पार्टी है वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हमलावर है अमरिंदर सिंह से, तो उस तरह से आम आदमी पार्टी जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई है पंजाब की, उनको तो बोलने का मौका मिलेगा इस तरह की इस तरह के बयान से। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी उलझी हुई है, आला कमान भी चाहता है कि किसी तरह से इस मामले को सुलझाए, क्योंकि अमरिंदर सिंह के करीबी सांसदों और नेताओं का साफ कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। यह अमरिंदर सिंह के करीबी नेताओं का कहना। दूसरी अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू को फिर मिल क्या सकता है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, ये एक पद है। क्या वो लेने को राजी होंगे, इसके लिए कवायद चल रही थी। कल आपको याद होगा कि हरीश रावत के जल्दी ही कुछ होने वाला है 3 से 4 दिन के अंदर। हालांकि पंकज मौजूद है जो कि पंजाब में है, पंजाब की मानसिक की दस्तक तो हो गई है कई इलाकों में, लेकिन अब तक कांग्रेस का जो विवाद है अंदर का पंजाब कांग्रेस का, वो नहीं सुलझा। एक और महत्वपूर्ण बात, पार्टी वाला कमान ये भी चाहिए कांग्रेस के अंदर कि नवजोत सिंह सिद्धू को एक पंजाब में किसी तरह से अकोमोडेट करके उनका इस्तेमाल बाकी राज्यों के चुनाव में भी किया जाए, क्योंकि एक स्टार प्रचारक है। कई बार उनका स्टार प्रचारकों की सूची में नाम आया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, तो उनका इस्तेमाल भी पार्टी करना चाहती है। तो ऐसे वक्त में सिद्धू को छोड़ना पार्टी के लिए मुनाफिक नहीं होगा। और जिस तरह प्रियंका गांधी फ्रंट से आई, राहुल गांधी से सिद्धू की मुलाकात हुई, ये आप बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी तरह पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो माइंडसेट है, आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में वो आए। उसके बाद 2 से 3 साल तक तो रहे मंत्रालय में, लेकिन उसके बाद मंत्री पद भी छोड़ा और 2 साल से खाली है। ये विवाद कांग्रेस पार्टी अपने अंदर नहीं सुलझा पाई है। लेकिन सिद्धू को जानने वाले ये कहते हैं
कि पार्टी का अगर अध्यक्ष बना दिया गया उनको अगर पंजाब में, तो पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि वो टीम लीडर के तौर पे काम नहीं करेंगे। ठीक है नीरज, इस बीच कुछ कमेंट्स मैं ले लेती हूँ, फिर अरुण मैं आपके पास आती हूँ। रविंद्रनाथ नस्ली बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी, चेतन भी बोल रहे हैं, रिजमाल सिंह बोल रहे हैं ना घर का ना घाट का, प्यारे लाल भी बोल रहे हैं। देखिए इस तरह के कमेंट्स बोल रहे हैं क्योंकि अरुण अगर हम देखें थोड़ी असमंजस की स्थिति है, तो आम आदमी पार्टी से तो नवजोत सिंह सिद्धू की पहले से ही बात चल रही थी, उनकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरा इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि क्या आम आदमी पार्टी से बातचीत अंतिम दौर में है? देखिए विक्रांत इसको अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आम आदमी पार्टी पर सबसे मजबूत और सबसे नजदीकी नजर उनकी होती है, लेकिन जहां तक मुझे पता है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी से उनकी बातचीत चली थी। आम आदमी पार्टी में भी भरोसे का ही संकट है सिद्धू को लेकर। सिद्धू को लेकर जो भरोसे का संकट बीजेपी में था, वही भरोसे का संकट कांग्रेस में है और वही भरोसे का संकट आम आदमी पार्टी में। सिद्धू को कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल है, ये बीजेपी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। उनके जो मेंटोर थे अरुण जेटली, जो पॉलिटिक्स में उनको लेके आए थे, उनकी ही बात उन्होंने नहीं सुनी और बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि बादल पर लगातार हमला कर रहे थे और बादल परिवार के बिना बीजेपी का पंजाब में कोई अस्तित्व उस वक्त था नहीं, और इसलिए बीजेपी चाहती थी कि बादल परिवार के साथ इस तरह की कटुता वाले संबंध न रहे जैसा कि सिद्धू बना देते थे गाहे बगाए। और इसलिए कांग्रेस के साथ भी यही भरोसे का संकट है कि अगर उनको अध्यक्ष बना देते हैं आप, कल को वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे अपने ही मंच पर, और उसका जवाब आपके ही मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सवाल उठाए, सुखबीर बादल सवाल उठाए, बीजेपी आरोप लगाए, उसका जवाब तो ठीक है सरकार देगी, लेकिन अपने ही अध्यक्ष का जवाब वो कहां तक देगी। तीसरी बात है, आम आदमी पार्टी लीडरशिप को भी ये बात पता है कि सिद्धू, क्योंकि जो पार्टी का नेतृत्व वो दिल्ली से जाकर के नेतृत्व करने की कोशिश करता है, सिद्धू वहां के स्थानीय है, सिख जट है। अगर उन्होंने पार्टी में केंद्र की यानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात मानना बंद करके खुद अपनी राग अलापने लगे, तो कंट्रोल कौन करेगा? ये संकट भरोसे का जो सिद्धू के सामने है, उनके व्यक्तित्व के साथ है, वही उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस में भी उनको लेकर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी तो चाहती है कि उनको एक बड़ी भूमिका दी जाए, लेकिन पार्टी में जो लोग तर्क दे रहे हैं, जैसे कि प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रातों रात पार्टी में आए किसी कर्नल को आप जनरल नहीं बना सकते। सरकार में आप किसी को शामिल कर लीजिए, सरकार चल जाएगी, लेकिन संगठन में उसको शामिल करिए जो संगठन के लिए खून पसीना बहा चुका हो, बहा रहा है और आगे भी बहाए। काफी अहम है, इसी वजह से डिले हो रहा है, अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। विक्रांत, जो प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या पंजाब के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है? देखिए निश्चित तौर पर जब दोनों मिलेंगे तो जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई होगी, बिल्कुल पंजाब के मसले पर भी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कैबिनेट रैंक का भी, मंत्री जो रैंक होता है कैबिनेट, उसके रैंक पर अपना सलाहकार रखा है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन तमाम और भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है, फिर वो आगे की भविष्य की राजनीति हो, बड़ा स्वरूप हो, लोकसभा चुनाव हो या बाकी विपक्ष की एकता किस तरीके से काम करेगी, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जसप्रीत, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो आपने अभी अरुण से कहा था कि आम आदमी पार्टी से उनकी बातचीत चल ही रही थी, जहां तक मेरी जानकारी है आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता से, किसी भी बड़े केंद्रीय नेता से नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बातचीत नहीं हुई है। इस मसले पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। और पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी छोड़ा था और जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और नवजोत सिंह सिद्धू पर सबसे बड़ी बात जो अरुण ने बताया कि उनके साथ विश्वास का संकट राजनीति में जरूर है, क्योंकि उनको कैसे संभाला जाएगा। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती कि एक आदमी अपने मन के मुताबिक काम करे, उसे पार्टी के अनुशासन को, पार्टी के डेकोरम को, इन सब चीजों को मानना पड़ता है। पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होता है उसको सर्वोच्च नेता मानना होता है। तो ये तमाम चीजों का संकट है जो नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला लेने से पहले इन सब चीजों पर विचार करेगी। हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी केंद्रीय नेता के साथ इस मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर कोई बातचीत होगी, क्योंकि अगर सिद्धू को लेकर कोई बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर यह फैसला सिर्फ और सिर्फ पंजाब से नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में है, उसको इसमें शामिल जरूर होना पड़ेगा। ठीक है पंकज, जो बातें विक्रांत ने कही कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता से अभी तक सिद्धू की बातचीत नहीं हो पाई है, आप ये बताइए कि जो अंदरूनी कला है पंजाब की कांग्रेस में, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम होता है और एक गलत संदेश भी जाता है, तो क्या पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव आने वाले समय में देखे जा सकते हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी से फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में क्लेश मचा हुआ है, सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मंत्री वर्सेस विधायक भी है। और हमने देखा राजा अमरिंदर सिंह बराड़ जो हैं यूथ कांग्रेस नेशनल लेवल के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अकाली दल की मदद मनप्रीत सिंह बादल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकाली दल के नेताओं को फंड जो है वो वित्त मंत्री के नाते किस तरह से मनप्रीत सिंह बादल जो है वो दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, उनका झगड़ा जो है वो अश्विनी शेखरी से चल रहा है। तो तमाम तरह के झगड़ों के बीच में 2 महीनों की एक्सरसाइज हुई, 200 नेताओं के साथ पार्टी आला कमान ने मीटिंग की, लेकिन अभी तक नतीजा 0 रहा है। और ये हालत सिर्फ पंजाब की नहीं है, राजस्थान में भी हमने यही तस्वीर कांग्रेस की देखी, क्योंकि जो हाई कमान है वो कमजोर है। यही तस्वीर मध्य प्रदेश में देखी, यही तस्वीर हरियाणा में देखी। और ये चर्चा थी कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले कमान दी होती तो शायद आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो कमजोर नेतृत्व है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अलग सोचते हैं, सोनिया गांधी की जो टीम है वो अलग सोचती है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये घमासान मचा हुआ है और पार्टी आलाकमान कोई बड़ा डिसीजन लेने में समर्थ नजर नहीं आ रही। ठीक है नीरज, जैसा कि पंकज ने बताया और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं लिया। हम ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने कल ट्वीट किया वो भगवंत मान के एक सवाल पर किया था। तो जो आम आदमी पार्टी की वजह से भगवंत मान है, उनसे भी सिद्धू का टकराव है। देखिए, दोनों विपक्षी पार्टियां टकराव तो होगा ही। आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस के नेता हैं सिद्धू, लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया गया वो एक दबाव बनाने की सियासत के तौर पे सिद्धू की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन पार्टी आलाकमान जो कांग्रेस की जहां तक बात है, वो बार बार ये सोच रही होगी कि आप जो भी पद सिद्धू को दे, आप सिद्धू से तो बात करेंगे ही, और अमरिंदर सिंह के मुहर के बिना आप सिद्धू को कोई पद दे नहीं सकते बिना अमरिंदर सिंह से पूछे। वैसे में सिद्धू को भी विश्वास में आपको लेना होगा कि कहीं आपने घोषणा कर दी और सिद्धू फिर पार्टी छोड़ के चले गए, आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। क्योंकि रास्ता तो हमेशा खुला, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व, जिस तरह का माइंडसेट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हमें बताया कि अब आला कमान भी पूरे मामले को समिति में लगे, क्योंकि कंडोना वक्त खुल गया, जिसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, हरियाणा में हुड्डा समर्थक विधायक समूह पहुंच के वेणुगोपाल और वहां के प्रभारी के पास। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री मामले को भी हवा मिलाकर अगर हम इसे देखें, बिगर पिक्चर पर देखें, तो अभी फैसला होना बाकी है। क्या फैसला आलाकमान लेता है नवजोत सिंह सिद्धू पर? और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इस डिस्कशन के बाद कि आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता से नवजोत सिंह सिद्धू की बात नहीं है और इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा सकता है। आप सभी का शुक्रिया, और जो दर्शक हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।